सो बल्किंग एक लॉन्ग प्रोसेस नहीं, एक लाइफस्टाइल है। अगर आप बल्क करना चाहते हो तो आपको एक पूरा लाइफस्टाइल अपना चेंज करना पड़ेगा। तो जब मैंने बल्क करा था तो मैंने अपना बॉडी वेट इससे इतना लाया, अपना फिजिक ऐसे से ऐसा किया। तो ये भी एक लॉन्ग प्रोसेस थी। ऐसा नहीं है कि मैंने 6 महीने के अंदर ये फिजिक अचीव कर ली कि 2 महीने के अंदर। इसको अचीव करने के लिए मुझे कम से कम 1-1.5 साल लगा था। वो सब कहने की बातें हैं कि 6 महीने में बॉडी बन जाएगी, 10 दिन में बॉडी बन जाएगी। ऐसा नहीं होता। एक लाइफस्टाइल है जिसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो करना है। अगर आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट चाहिए, अगर आपको शॉर्ट टर्म रिजल्ट चाहिए तो आप इंजेक्शन लगा लो, दवाई खा लो कुछ, जिससे आप झटके से मोटे हो जाओगे, झटके से ही पतले हो जाओगे। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए एक फिजिक को मेंटेन करना है तो आपको एक लाइफस्टाइल अपनी पूरी चेंज करनी पड़ेगी। तो उसी के लिए कुछ स्टेप्स बताऊंगा आज, जिससे आप अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज कर सकते हो, अपनी मसल्स और वेट को गेन कर सकते हो और एक नया पर्सन बन सकते हो। तो हमारा पहला पॉइंट रहेगा ज्वाइन अ जिम। देखो, ये मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूँ, अभी बता रहा हूँ। तो जिम ज्वाइन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपको एक अच्छी मस्कुलर फिजिक चाहिए, तो मस्कुलर फिजिक कह लो, वेट गेन करना है कि वेट लॉस करना है, उसके लिए आपको जिम ज्वाइन करना ही पड़ेगा। तो जब आप जिम ज्वाइन करते हो, जिम में आप हैवी वेट्स लिफ्ट करते हो, तो उससे क्या होता है, जो आपकी मसल फाइबर रहते हैं वो एक जगह पे स्टिफ हो जाते हैं, जिससे क्या है, जो आपका शेप है बॉडी का वो इंक्रीज होने लगता है और आपकी फिजिक ओवरऑल अच्छी दिखने लगती है। तो अगर आपको नहीं पता कि जिम ज्वाइन करना है कि नहीं करना है, हमें एज क्या है, तो बता देता हूँ मैं। तो जिम ज्वाइन करने की सही एज मेरे हिसाब से रहती है 15 साल 16 साल के समथिंग। तो जब आप इतने बड़े हो जाते हो कि आप खुद से इतने पैसे इकट्ठे कर सकते हो, या फिर आप अपने पेरेंट्स से मांग सकते हो, तो पेरेंट्स दे देंगे। और अगर आपको हाइट की प्रॉब्लम रहती है कि जिम ज्वाइन करने से हाइट कम हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो जिम ज्वाइन करने से हाइट नहीं रुकती। मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूँ इस टॉपिक पर, अगर नहीं देखी तो लिंक आ रही है बटन में, वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो सेकंड पॉइंट होगा हमारा फॉलो अ वर्कआउट स्प्लिट। अगर आप जानते नहीं है कि वर्कआउट स्प्लिट होता क्या है, तो मैं बता देता हूँ आपको। पहले ही वीडियो बना चुका हूँ इस पे मैं, तो लिंक आ रही हुई, इसकी भी देख लेना। तो वर्कआउट स्प्लिट का मतलब होता है जैसे कि अलग अलग टाइप की स्प्लिट्स रहती हैं, जिसमें आप अलग अलग बॉडी पार्ट अपना अलग अलग डे पे ट्रेन करते हैं। तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि वर्कआउट स्प्लिट का मतलब होता है जब आप अलग अलग डे पे अपना अलग अलग बॉडी पार्ट, 1 या 2 बॉडी पार्ट एक दिन में ट्रेन करो, उसे कहते हैं वर्कआउट स्प्लिट। तो जैसे कि मान लीजिए आप पुश पुल लेग कर रहे हैं या ब्रूस स्प्लिट कर रहे हैं, ये कुछ स्प्लिट्स के नाम है। तो इससे क्या होगा, इससे आप अपनी मसल्स को रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे स्टिमुलस प्रोवाइड करोगे। और स्टिमुलस का मतलब होता है जैसे आपने आज मान लीजिए बैक करी मंडे को, तो आप ट्यूसडे को चेस्ट करी, वेडनेसडे को लेग करे और फिर थर्सडे को आपने फिर से बैक करी, तो बीच में आपको 2 दिन का गैप आ गया। तो आपकी मसल को रिकवर होने के लिए 2 या 3 दिन का ही टाइम चाहिए होता है, उतना ही मैक्सिमम होता है। मिनिमम कह लो, मैक्सिमम कह लो, उससे ज़्यादा आप जितना भी लेना चाहो ले सकते हो। और उससे पहले अगर आपने जैसे मान लीजिए आपने आज चेस्ट करी, कल फिर से आपने जैसे कोई मूवमेंट करी जिसमें चेस्ट के इन्वॉल्वमेंट है, तो आपकी मसल फटीग हो जाएगी, आप उतने पावर से ट्रेन नहीं कर पाओगे। तो वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं रहता जो जिम जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। और इसके बारे में आप और सर्च कर सकते हो, और नहीं जानते तो कमेंट में बताओ, मैं बता दूंगा इसके बारे में और अच्छे से डिटेल में। हमारा थर्ड पॉइंट रहेगा नेवर लीव योर स्टमक एम्प्टी। मतलब आपका पेट कभी खाली नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या रहता है, जब आप पूरे दिन में आप खाना नहीं खाते तो आपकी बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं रहती कि वो आपके नॉर्मल डे टू डे वर्क के अलावा जिम के ऐसा कुछ एथलेटिक स्पोर्ट्स भी कर पाए। तो उसके लिए आपको पूरे दिन में खाना खाना पड़ता है। मैं क्या करता हूँ, मैं जैसे कहीं बाहर जाता हूँ, अपनी शॉप पे जाता हूँ कि कहीं भी, तो मैं अपना टिफिन पैक करके ले जाता हूँ घर से पहले ही, जो खाना चाहता हूँ वो बना के ले जाता हूँ। और नहीं तो मैं कुछ बाहर से खा लेता हूँ। अपना ऐसा नहीं है कि मैं बाहर का नहीं खाऊंगा, कि मैं अपना पेट खाली छोड़ दूंगा। मुझे पेट के अंदर कुछ ना कुछ रखना है, क्योंकि मुझे जिम भी जाना रहता है और भी काम करने रहते हैं, तो उसके लिए एनर्जी की जरूरत तो बनती है। तो ये थे हमारे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप फॉलो कर सकते हैं अपने बॉडी को और अच्छा मेंटेन करने के लिए या और ग्रोथ के लिए। और आपको इसी टॉपिक पे कुछ और पॉइंट चाहिए तो कमेंट में बताओ, मैं इसका सेकंड पार्ट बना दूंगा। और इसमें मैं कुछ एडिशनल पॉइंट बता देता हूँ, कुछ छोटे छोटे, जैसे आपको पानी पीना 4 से 6 लीटर, और आपको इनफ स्लीप लेनी है 7 से 8 घंटे की। आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। आप जब ज्यादा स्ट्रेस लेते हो तो उससे क्या रहता है, आपकी जो मसल्स हैं उस पर भी टेंशन पड़ती है और उनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे पता है मेरी आवाज़ थोड़ी डाउन है और वीडियोस थोड़ा स्लो आ रही हैं, पर थोड़ा एडजस्ट करो क्योंकि तबीयत ख़राब चल रही है मेरी। तबीयत जैसी ही सही होती है वीडियो अच्छे से आऊँगा मैं, और व्लॉग्स भी बन रहे हैं, उसकी टेंशन मत लो, आप डेली आ ही रहें। और सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर नए हो तो, और नहीं हो तो लाइक कर देना। मैं लोग आपसे कल एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए इंस्टा पे फॉलो कर लो मुझे। चलो बाय।